तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC ऑफिसर कैब 098। तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेशर भाई हैं, जब वो मतलब कोर्स कंप्लीट करके निकलते हैं या फिर उनका जॉब लग जाता है, तो वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं कि आखिर TBT हम लोग कैसे देंगे वर्कर को। तो उसी पर मैंने एक वीडियो सोचा कि मैं बना देता हूँ। इस वीडियो में उस पर आपको बताऊँगा पूरा अच्छे से डिटेल्स में कि TBT कैसे देना है और किस तरीके से वहाँ पर मैनेज करना है, आपको क्या टॉपिक्स बोलना है, मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, TBT जो देने के लिए रहता है, तो उसमें जो फ्रेशर लोग आते हैं, मतलब जब मैं भी फ्रेशर था तो मुझे भी बहुत हेजिटेशन फील हो रहा था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कोई ऐसा बात नहीं रहता। जब वहाँ पर आप खड़े रहोगे तो आपको ये चीज़ सोचना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। और अगर कोई हंस रहा है, डजेंट मैटर, आपको कुछ सोचना ही नहीं कि कोई हंस रहा, रो रहा, गा रहा, क्या कर रहा है, आपका कोई मजाक उड़ा रहा, कुछ नहीं देखना। अगर आप ये सब देखोगे तो कभी कुछ बोल नहीं पाओगे वहाँ पर खड़े होकर। आपको बस बोल चलना है, बोल चलना है। और हर दिन आपको एक नया टॉपिक चूज़ करना है। जैसे कि बहुत सारा टॉपिक होता है, हाइट वर्क को बोलना, हॉट वर्क बोलना, PPs पे बोलना, हाउस कीपिंग पे बोलना, कन्फाइंड स्पेस है तो वहाँ कन्फाइंड स्पेस पे बोलना, गुड बिहेवियर पे बोलना, गुड एटीट्यूड पे बोलना, प्रॉपर PPs पे बोलना, स्काफोल्डिंग पे चढ़ना कैसे, उस तरीके से बोलना। हर एक टॉपिक को आपको डेली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं डेली जैसे किस तरीके से मैं बताता हूँ, किस तरीके से वर्कर को मैं TBT देता हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से देता हूँ। जैसे कि आप भैया आप मान लो कि वर्कर हो, मैं यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, सब कोई, और मैं यहाँ पर आपको TBT दे रहा हूँ। तो मेरा जो जैसे कि आज का टॉपिक है हॉट वर्क, तो मैं चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं किस तरीके से देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वहाँ पर, उसको बोलता हूँ कि गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो सब लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है। इतना मैं नहीं बोलूँगा वरना कि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो मेन टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को मैं डेली समझाता हूँ, लेकिन आज का टॉपिक जो हॉट वर्क पे है कि आप लोग जो काम करते हो तो वो आप लोग प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं करते हो। आखिर आप लोग को डेली एक ही चीज़ समझाया जाता है कि आप लोग प्रॉपर PPs यूज़ करो, बैरिकेशन लगाओ, बैरिकेडेड एरिया में काम करो, कहीं पे काम करो तो उसका हाउस कीपिंग क्लियर करो, अच्छे से काम करो। जब आप हॉट वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो आप लोग को डेली समझाया जाता है, बट फिर भी आप लोग डेली अच्छे से काम नहीं करते हो। क्यों? आखिर आप लोग को अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, आप लोग को अपनी खुद की परवाह नहीं है। आप एक चीज़ इमेजिन करो, जब आप लोग हॉट वर्क करते हो, ठीक है, मान लिया आप लोग कटिंग का काम करो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, वहाँ पर मैं डेली देखता हूँ, गौर करता हूँ कि आप लोग में से किसी भी वर्कर के आँखों में ग्लव्स नहीं है, मतलब आँख में आप लोग ग्लव्स नहीं लगाते हो, आँख में सॉरी चश्मा नहीं लगाते हो, हाथ में ग्लव्स नहीं लगाते हो, या फिर क्या कहा जाता है कि आप बैरिकेशन जो है बैरिकेडेड एरिया में नहीं करते हो, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये सब चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप एक बेसिक चीज़ सोचो कि अगर आप पे कटिंग का काम कर रहे हो और आपने गॉगल्स नहीं लगाया या ग्लव्स नहीं लगाया, स्पेशली मैं आँख की बात करूँगा आप लोग से कि आँख कितनी कीमती चीज़ है वो आप लोग को पता है। इस तरीके से आप लोग को वर्कर लोग को समझाना, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ कि आँख कितनी कीमती चीज़ है आप लोग को पता है। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते कि अगर वो ब्लेड जो है जिससे आप कटिंग कर रहे हो, वो ब्लेड टूट के अगर आपकी आँखों में चला गया, अगर आपके आँख में चश्मा नहीं है या फिर कुछ भी मेटल पड़ गया आँख में, कहे कि ऐसा नहीं कि स्पार्क्स या वो जो निकल रहा वो आपके आँख में पड़ जाए, वहाँ पे टूट के भी कुछ पड़ सकता है। तो फिर आप एक दफ़ा बस इमेजिन करो, बस एक दफ़ा अभी आप लोग एक बार आँख बंद करो और सोचो कि अगर आप लोग का आँख नहीं है, आप लोग आँख बंद कर लो और सोचो कि अगर आप लोग के पास आँख नहीं है तो आप लोग दुनिया कैसे देखोगे। आप लोग एक दफ़ा सोच लो कि आँख अगर आप लोग के पास नहीं तो आप लोग दुनिया कैसे देखोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम आप लोग बेसिक PPs यूज़ करो, कम से कम गॉगल्स वगैरह लगाओ, कम से कम ग्लव्स वगैरह लगाओ, जो बेसिक चीज़ है। एयर प्लग अगर आपके पास नहीं है तो कुछ हद तक आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर चश्मा नहीं है, अगर आप कटिंग जैसी चीज़ कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपकी आंखों में चश्मा नहीं है तो खुदा न खास्ते अगर आपकी आँख में पड़ गया तो आपका आँख जैसा कीमती चीज़ अगर आपका नुकसान हो गया तो आपका इसका खामियाजा कौन बढ़ेगा, इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा। आप तो करोगे, साथ में आपकी फैमिली को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप अगर अनफिट हो गए एक बार तो आपकी कोई कंपनी जो उस कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको कोई भी कंपनी नहीं लेगा सेफ्टी ये वर्कर में कि आप फिट नहीं हो। अनफिट लोगों को कोई भी कंपनी नहीं लेता। अगर आपके आँख में कुछ हो जाएगा तो आप सबसे पहले ये सोचो कि आप दुनिया जिस आँख से देख रहे हो वो कैसे देखोगे। आप लोग ये मेरे को जवाब दो। आप लोग के पास कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि बिना आँख के आदमी दुनिया नहीं देख सकता। और आँख एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसमें हल्का सा भी कुछ होता है तो आदमी तड़पता इस तरीके का कि पूरा रात गुजर जाएगा तड़पते, लेकिन आप लोग ख़त्म नहीं होगा। तो भाई देखो, आप लोग जो भी काम कर रहे हो वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ करो। अगर हॉट वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पर जो बैरिकेशन एरिया हर फ्लोर पर लगा हुआ रहता है, बैरिकेशन एरिया में जाओ, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखो, और आपके पास ग्लव्स रहना चाहिए, आपके पास गॉगल्स रहना चाहिए, आपके पास मास्क रहना चाहिए, आपके पास एयर प्लग रहना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कटिंग के काम में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप
गॉगल्स वगैरह नहीं लगाया करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम लोग का काम है समझाना, हम लोग डेली आपको आके समझा देते हैं, उसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग बस समझा सकते हैं, नुकसान आप लोग का होगा। अगर कुछ भी ऐसा काम करते हुए आपको दूसरी कंपनी GC PMC अगर पकड़ती है तो आपकी आईडी छीनी जाएगी। आपकी आईडी जब छीनेंगे 2 दिन आप घर में बैठोगे, 2 दिन आप घर में बैठोगे तो हमारा उसमें 1 रुपये का नुकसान नहीं होने वाला, साथ साथ आपको 5,000, 2,000, 3,000 या 10,000 कितने का भी फ़ाइन भी पड़ेगा। तो इसलिए भाई मेरे कहने का मतलब है कि आप एटलीस्ट बेसिक PPs यूज़ करो। बेसिक PP भी यूज़ करोगे तो आपका प्रोटेक्शन होगा, आपके साथ साथ आपके फैमिली का भी प्रोटेक्शन होगा। और स्पेशली मैं आँख पर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आँख बहुत कीमती चीज़ है। तो आप लोग को हॉट वर्क में आप लोगों तो सबको समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि जब भी आप अगर हॉट वर्क कर रहे हो तो सिंपल सा मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हॉट वर्क जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप बैरिकेशन एरिया में, जो वहाँ बैरिकेशन है हर फ्लोर पे रहता है, बैरिकेशन एरिया में जाओ, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखो और जो भी कंपिटेंट पर्सन है वो वहाँ पर जाओ, हॉट वर्क करो। अगर कटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए या फेस शील्ड होना चाहिए, एयर प्लग, मास्क, ये सब होना मैंडेटरी है। अगर आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है। एक बार अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे तो आप अपने फैमिली के बारे में ज़रूर सोचो, क्योंकि आप अगर नहीं कुछ करोगे, देखो यहाँ पर कोई भी आया कमाने के लिए, वो अपनी फैमिली के लिए कमाने वाला है। आप लोग ये बात सब जानते हो कि यहाँ पर कोई भी अमीर नहीं है, आपको या हम हो कोई भी अमीर नहीं, जो भी यहाँ पर कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है। अगर सोचो आपको अगर कुछ हो जाएगा, आप चाहते हो कि अगर आपको कुछ हो जाए आप उसी हाल में घर जाओ, क्योंकि आपको कुछ होगा आपके फैमिली को बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि जब भी फैमिली का कॉल आता होगा तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता होगा कि खैरियत, तो खैरियत से हो कि नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर काम कर रहे हो भाई तो अच्छे से करो, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपका ही नुकसान हो। आपका नुकसान होगा, आईडी आपका ही छिनाएगा, आपको फ़ाइन पड़ेगा, आपका नुकसान होगा, आँख इंजरी भी होगा, डैमेज भी होगा और साथ साथ आपका पैसे का भी लॉस होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को वर्कर लोगों को मतलब समझाना है, थोड़ा मतलब फैमिली पे उस लोग को ज़्यादा बोलना है, फैमिली पे इमोशनल करके बोलना है। अगर इमोशनल करके आप लोग बोलोगे तो वो लोग ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। और इस चीज़ पे आप लोग अप्लाई करके देखना, पक्का वो है कि आप लोग अनसेफ साइड पे कम होगा। क्योंकि जब आप फैमिली को बोलोगे तो वो लोग भी समझता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ जो होता है बुकरात, उन लोगों का बात अलग है, उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों का बात अलग है। लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, उन लोग पे भी ध्यान देना। लेकिन जो अच्छे होंगे वो 100% समझ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।